फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आ गई हूँ फिर से एक नया व्लॉग लेके। अब मेरी कोशिश रहती है कि मैं रोज़ एक व्लॉग ज़रूर डालूँ जिससे आप लोग मेरे व्लॉग्स को देखें और एटलीस्ट ये ना भूलें कि तनु व्लॉगर भी एग्जिस्ट करती है और उसके व्लॉग्स रोज़ आते हैं या नहीं। मैं शॉर्ट्स तो रोज़ डालती हूँ, लाइव भी रोज़ आती हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि व्लॉग भी मैं रोज़ डाला करूँगी, बिकॉज जिस भी तरीके से रीच बढ़ सकती है मुझे बढ़ानी चाहिए। सो वेलकम बैक टू तनु व्लॉगर्स और तनु की दुनिया। आई एम कमिंग अगेन विद न्यू कंटेंट। सो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ब्लॉग को एंड तक देखें, और जो लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं वो लोग भी ब्लॉग को एंड तक देखें। और अगर पसंद आए कंटेंट तो चाहे नहीं चाहे पुराने व्यूअर्स हों, प्लीज़ इस कंटेंट को और मेरे यूट्यूब के चैनल के लिंक को ज़रूर आगे फॉरवर्ड करें। तो चलते हैं आज के नए कंटेंट पे। कुछ नया नहीं है, आज है डे 19 ऑफ माई लेग कास्ट। सो मैंने सोचा कि इसके बारे में आज मैं फिर से कुछ नया इम्प्रूवमेंट शेयर करती हूँ। सो लेट्स कम अलॉन्ग विद मी एंड आई शेयर सम न्यू अपडेट्स ऑन माय लेग कास्ट। फ्रेंड्स, आज की अपडेट ये है कि जैसे कि आप देख रहे हो 2 दिन से ठंड बढ़ रही है। जो मेरा लास्ट व्लॉग था वो परसों का था, उस दिन हवा बहुत तेज़ थी। आई थॉट कि मैं नीचे जाके थोड़ी देर बैठूं, बट चूंकि हवा बहुत तेज़ थी तो मेरे को फिर से थोड़ा सा ना कि मेरा स्वेलिंग उतर रही है इस वक्त। और स्वेलिंग उतरने की वजह से जो कास्टिंग और लेग्स में गैप आ रहा है उसमें ना हवा घुस रही है। तो कल परसों मुझे काफ़ी पेन हुआ आफ्टर आफ्टर दैट विंड दैट फ्लोज ऑफ। क्योंकि ठंड में क्या होता है, ये जो चोट होती है ये और दर्द करती है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना होता है। ठंड में आपको काफ़ी प्रिकॉशन लेना होता है क्योंकि जो भी चोट होती है ना, जो स्पेशली फ्रैक्चर वाली चोट होती है वो ठंड में सबसे ज़्यादा उभरती है। और यही शायद डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इन साथ इसका ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ा परसों से मेरे को पेन ज़्यादा है। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन विच आई रिसीव लॉट, किसी ने मुझे बोला कि हाउ मच वी कैन वॉक ऑन लेग कास्ट ऑन वाइल लेग कास्ट। सो मेरा सवाल ये है कि ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आपका पैर आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे पैर ने, मेरी एंकल ने मुझे सपोर्ट किया चलने के लिए, तो इसलिए मैंने वैसे तो मैंने 5th डे 6th डे थोड़ा बहुत चलना चालू कर दिया था। बट कल से मैंने थोड़ा सा पैरों पे थोड़ा सा लाइट वेट डालना शुरू किया है, बिकॉज अदरवाइज है ना उससे बिल्कुल आपकी वॉकिंग पैटर्न बदल गया है। और वॉकिंग पैटर्न बदलने से थोड़ा मेरे राइट पैर पे ज़्यादा जोर आ रहा है। सो द क्वेश्चन टू आंसर ऑफ योर आंसर द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि वो आपके फुट पे डिपेंड करता है कि आपकी फुट कितनी पावर ले पाता है। उसके हिसाब से आप उस पर वेट डालें, बहुत लाइट वेट डालें। और चूंकि मेरा लेग कास्ट का कटने का समय आ रहा है, बट मैं बिलीव करती हूँ कि अगर इम्प्रूवमेंट अच्छी होती है तो शायद मैं अपने टाइम से पहले भी कटवा सकती हूँ। नाउ कमिंग बैक टू दी सेकेंड क्वेश्चन विच आई यूजुअली गेट दी मोस्ट, कि आप क्रचिस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। जैसा मैंने सबको जवाब दिया है कि मैं क्रचिस का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि जो मेरी गैलरी है वो उसकी वॉल्स बहुत पास है, इट्स लाइक वेरी नियर बाय। तो मैं किसी भी टेबल या चेयर या वॉल का सहारा लेके इधर उधर मूव कर लेती हूँ। अदरवाइज व्हेन आई गो आउट, जैसे जनरली अगर मुझे, वैसे तो मैं जाती नहीं हूँ, अगर मुझे नीचे भी जाना होता है तो आई टेक दी सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड, या फिर कोई भी होता है तो मुझे नीचे तक ड्रॉप कर देता है और मैं बैठ जाती हूँ। नाउ दी थर्ड क्वेश्चन जो मेरे को बहुत ज़्यादा मिलता है कि जैसे पेन बहुत हो रहा है। देखो, पेन तो मुझे भी हो रहा है, तो उस पेन में क्या करना चाहिए। पेन में हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप रेस्ट कर सकते हो। और मुझे ये भी पता है कि ज़्यादा रेस्ट होता नहीं है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू डू रेस्ट। तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जैसे एक मेरी व्यूअर हैं, उनको अभी प्लास्टर को लगे हुए 13 डेज हो गए हैं और शायद उनका वाइट वाला प्लास्टर लगा है। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा प्लास्टर कब कटेगा। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरा प्लास्टर तो इस मंथ एंड में कटना है। अगर इम्प्रूवमेंट हुई तो मैं कोशिश करूँगी पहले कटवा दूँ। सेकेंडली, जो आपका वाइट वाला प्लास्टर है वो कच्चा प्लास्टर होता है। कच्चा प्लास्टर कंपैरेटिवली इस ब्लू वाले के मुकाबले हैवी होता है, उसे कच्चा प्लास्टर बोलते हैं। और जो ब्लू वाला होता है उसको पक्का प्लास्टर बोलते हैं। सो दिस इज़ योर फोर्थ क्वेश्चन।
नाउ फिफ्थ क्वेश्चन ये था कि मैम 22 डेज़ हो गए हैं, कैन आई स्टार्ट वॉकिंग। मैंने आपको बोला था कि आप वॉक करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो आपके पैर की स्ट्रेंथ पे या फुट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि आप चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे हो, या थोड़ा सा भी लाइट वेट उस पर ले पा रहे हो ले पा रहे हो। मेरा 19th डे है, मैं ले पा रही हूँ, दैट इज़ वाई मैं थोड़ा थोड़ा करके चल रही हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मेरे कास्ट शूज़ है जिसके बारे में मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, दैट शूज आर हेल्पिंग मी अ लॉट, क्योंकि वो है ना क्या करते हैं, पूरे कास्ट को बांध देते हैं। सो व्हेन आई मूव आई गेट गुड ग्रिप आउट ऑफ इट। सिक्स्थ क्वेश्चन कम, डज योर लेग इच वाइल इन कास्ट? येस अ लॉट, आंसर इज येस। बहुत ज़्यादा मुझे खुजली होती है, मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स में पहले भी बताया है, जो मेरे लेग कास्ट के व्लॉग हैं, कि मुझे बहुत खुजली होती है। तो मैंने एक लंबा सा स्केल रख रखा है, और उसमें क्योंकि मेरा ढीला हो गया है ना, स्वेलिंग उतर गई है, तो मैं अंदर स्केल डाल के हल्का करती रहती हूँ, बट विच इज़ रॉन्ग। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि मत करना। जब ये मेरा कास्ट कटेगा तो मुझे नहीं पता कितनी जगह मेरे पैर पे ना स्क्रैचेज आ गए होंगे, जिसको रिमूव, मतलब वो कहते हैं स्केच मार्क्स, वो मुझे रिमूव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ट्राई टू अवॉइड, मतलब आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको है ना सपोज लेग कास्ट यहाँ पर है, तो आप ऐसे 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 हरा सकते हैं, सो दैट वहाँ पे आपको इचिंग कम हो। और इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा है ना माइंड डाइवर्ट होगा। और जनरली अगर आपको लगता है इचिंग हो रही है, तो आप टीवी देख लो, कुछ और कर लो, किसी से बात कर लो, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, फिर आप मतलब खुजली नहीं करोगे। बेसिकली इचिंग को आप इग्नोर कर सकते हो बाय डाइवर्टिंग योर माइंड। सो आई होप दिस इज माई सिक्स क्वेश्चन। नाउ दी सेवेंथ क्वेश्चन विच आई एम गेटिंग इज दैट, मेरे समान एक और सर हैं जिनका दिवाली वाले दिन ही फ्रैक्चर हुआ था, और वो बेचारे घर में बैठे हुए बोर हो रहे थे, तो जस्ट उन्होंने ऐसी फ्रैक्चर्स की वीडियो डाली होंगी, तो उनके पूरे यूट्यूब फीड पे फ्रैक्चर्स की वीडियो आ रही थी, एंड जस्ट ही केम अक्रॉस माई वीडियो एंड ही सेड दैट आई वॉज गेटिंग बोर मैम, और आपकी वीडियो आई तो मुझे अच्छा लगा। सो फिर उन्होंने मुझे ऑल दी बेस्ट कहा, और उन्होंने मुझे भी कहा कि आप कैसी डाइट लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं डाइट के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरी जो स्टार्टिंग की मेडिसिन थी वो फिनिश हो गई है, ऑल्दो दे वर वेरी हैवी, मतलब हैवी, और मैं उसको रेगुलर नहीं खा पाई, जो मेरी गलती थी, बट खानी चाहिए थी, बट अभी फिनिश हो गई हो। अदरवाइज आप, अगर आप डेज पे बिलीव नहीं करते, तो आप रेगुलर अंडा खाओ, पनीर खाओ, और दूध पियो। अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप तो नॉन वेज खा सकते हो। और वो आजकल अभी क्योंकि ठंड स्टार्ट हो गई है, तो खरोड़ का सूप होता है, जैसे बकरे की पाए का सूप होता है। बिकॉज आई रिमेंबर मैंने अपनी डॉटर को पिलाया था जब उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था, तो मुझे किसी ने बताया था ठंड में अगर फ्रैक्चर होता है तो उसके अपने प्रोज कॉन्स होते हैं। प्रोज ये होता है कि आप सूप पी सकते हो, जो उस समय वैसे भी आपको बॉडी में फ़ायदा करेगा, गर्मी देगा, हीलिंग में रिकवर करेगा। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ठंड में आपको ये चीज़ें दर्द बहुत करती हैं। जैसे मान लो ये ठंड में मेरा कटेगा, नेक्स्ट ठंड जब आएगी तो मुझे शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं ले पाई हूँ, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर लास्ट 15 डेज। वो 2 दिन पहले ही आए हैं, तो मुझे सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे जाके कहीं ना कहीं मुझे पे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि उतना मैं ध्यान नहीं दिया है। बट वही चीज़ के साथ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने की वो आप मत करना, बट जो चीज़ें मैंने अच्छी की हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, और जो मुझसे नहीं हो पाई मैं वो भी आपको बताऊँगी, कि एटलीस्ट आप मेरी बात सुन के, देख के आप उसे करो। अब देखो, आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरी जो ये है ना, ये मेरा प्लास्टर ये जगह बिल्कुल छोड़ चुका है। सो इट्स लाइक कि यहाँ पे स्वेलिंग नहीं होती। इनफैक्ट मुझे यहाँ ठंडा लगता है। मेरी सारी जो टोज हैं ये सब ठंडी होती रहती हैं, तो इन पे मैं सॉक्स भी नहीं पहन पाती हूँ। सो नेवरदलेस, क्योंकि अभी ढीला हो रहा है, तो मैं आराम से कोई फुल लेंथ का पजामा पहन लेती हूँ। अभी मैंने जैसे केपरी पहन रखी है। सो कपड़ों का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इतना तो लेग कास्ट लगता ही लगता है जब आपका एंकल फ्रैक्चर होता है, पूरा फुट कवर हो जाता है, और आपका आधा तो नहीं, 1/3 इज योर लेग हैज़ बीन कवर्ड। तो फ्रेंड्स, ये तो रही कुछ क्वेश्चंस के आंसर, स्मॉल Q&A जो आपने मुझसे लेग कास्ट में पूछा था। सेकेंडली, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने अपनी एक वीडियो में भी कहा था कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप इस समय में सबसे ज़्यादा बोर और सबसे ज़्यादा अलोन और डिप्रेसिंग महसूस करेंगे, और ऐसे समय में आपकी जो भी प्लान्स होंगे वो भी कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सो आई एग्री, ये फेस थोड़ा मुश्किल होता है, बट
क्या होता है ना, हमको अपने दिमाग को डाइवर्ट करना होता है कुछ ना कुछ। सिंस आई एम वर्किंग तो मेरा दिमाग ऑफिस की चीज़ों में लग जाता है, फिर मैं यूट्यूब में भी इतना एंगेज रहती हूँ, लाइव हो जाती हूँ। और थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा, जैसे मान लो 2-4 मिनट खड़े होके, मतलब एक पैर पे जोर लगा के मैं थोड़ा सा मतलब कभी ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। आइडली इट इज़ नॉट सजेस्टेड टू कुक एनीथिंग, बट डॉक्टर ने भी कहा था कि 5 से 6 दिन बाद आप थोड़ा बहुत चल सकते हो। तो मुझे तो आज 19 डे हो गया, जैसे आज मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाया मॉर्निंग में, और जब मेरे हस्बैंड भी नहीं थे तब भी मैंने थोड़ा बहुत, मतलब किचन का काम तो था ही, मुझे करना ही था, बिकॉज़ फुल टाइम मेड मुझे कोई नहीं मिली, और जो मिली वो बहुत लेट मिली, और अभी फ़ायदा भी नहीं है। तो क्योंकि मेरा मेन जो पीरियड था ना वो स्टार्टिंग का था, जो निकल गया है। तो एक है ना पोजीशन होती है, आप अगर को आपको बैठे बैठे टाइम मिले, तो आप, अगर आपका प्लास्टर लूज़ होने गया है तो कुछ एक्सरसाइज आप बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। जैसे जैसे अपने टो को मैं आपको बैक फुट से, मतलब बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर सकते हैं, कीपिंग लेग कास्ट। देख रहे हैं तो आप इसको ऐसे करके, ऐसे, और ये उंगलियां ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, मतलब अपवर्ड, डाउनवर्ड, मूव योर फिंगर्स लाइक इट। और कोशिश करके आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी ये मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है। माइन इज़ और लूज़ हो चुका है, ये देखिए आप बिल्कुल यहाँ से लूज़ हो चुके हैं, बट मैं ईगरली वेट कर रही हूँ कि कब जाके ये मेरा प्लास्टर कटेगा। बट तब एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस समय में पैर लटका के नहीं बैठना है। थोड़ा बहुत, जैसे मैं ऑफिस का काम करती हूँ और चेयर पे बैठती हूँ, बिकॉज लैप पर के काम नहीं होता, तो व्हाट आई डू, मैं अपने पैर के पास एक छोटा सा कुछ रखती हूँ जिसपे मैं अपना पैर टिकाती हूँ, एंड देन आई स्टार्ट डूइंग माई वर्क। ये थोड़े बहुत प्रिकॉशंस हैं जो मैं लेती हूँ, थोड़ी एक दो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं। मैं और भी व्लॉग्स बनाऊंगी लेग कास्ट पे, और जब मेरा लेग कास्ट कटेगा तो आई विल ट्राई कि आप लोग मेरे साथ रहो, मैं उस व्लॉग को ज़रूर शूट करूँगी। जब मेरे को लेग कास्ट चल रहा था तब तो मेरे को याद ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग या वीडियो बनाना है, लेकिन करते वक्त ज़रूर याद रखूँगी कि मैं आप लोगों को अपने साथ रखूँ। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इसमें आपको प्रिकॉशंस और एक दो एक्सरसाइज बताई हैं जो आप इस समय में कर सकते हो। डाइट आपको मेरे और पुराने ब्लॉग्स में मिल ही जाएगी, बहुत खास डाइट मैंने नहीं बताई है। अपनी मेडिसिन्स लीजिए रेगुलरली, और इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को सेल्फ बूस्टअप करते रहो, बात करते रहो फ्रेंड्स से, फैमिली से। मतलब अगर आप नहीं करोगे ना तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड और कटा कटा फील करोगे कि नहीं यार, घर में बैठे हुए बोर हो रहे हैं, क्या करें। गप्पे मारो फ्रेंड्स से, फ़ोन तो है, मूवीज़ देख लो, जा नहीं सकते तो घर में ओटीटी चैनल पे मूवीज़ देख लो। मतलब दैट इज़ हाउ आई डू इट। जितना टाइम मेरे पास होता है ओटीटी के लिए, तो मैंने तो ज़्यादातर मूवीज़ देख ही डाली हैं जो ओटीटी पे अवेलेबल है। फ्रेंड्स, मैं आपको वो सजेशन दे रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ, और आई थिंक आप लोग भी यही फील कर रहे होंगे, घर में रह के बोर हो रहे होंगे। सो उसके लिए ऐसी वीडियोज़ लाना और उन सबको करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने डे 19 का एक वीलॉग लेकर आऊँ, जहाँ पे मैं कंटेंट प्रेजेंट करूँ कि क्या क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे थे, एंड क्या मैं आंसर सुन के दूंगी, क्या उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि Q&A के आंसर मैंने जो भी दिए वो आपके क्वेश्चंस पढ़ के दिए हैं। और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें सब लोगों ने मुझे ऑल दी बेस्ट बोला था, ये बोला था कि मैम आप जल्दी रिकवर कर जाओ, अच्छे हो जाओ। सो आप सबको मेरे लिए दिल से थैंक यू। आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स मुझे मिल रही हैं। सो मुझे लगता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि मैं खुद भी जल्दी ठीक होना चाहती हूँ। बट फ्रेंड्स, दोज हु आर वॉचिंग और जो इनिशियल फेज़ में है, जिनका फेज़ मेरे जितना भी नहीं पहुँचा है, प्लीज़ अपने मॉरल बिल्कुल मत डाउन करना। हैव ट्रस्ट इन गॉड, हैव काम। ये बहुत थोड़ा समय है, मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत लोग समझाते हैं, तो मैं सोचा मैं आपको भी समझा दूँ। और समय है, निकल जाएगा। रेस्ट, अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी होती है या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आज Q&A किया, जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे या जो भी लेग कास्ट पे कमेंट्स थे, अगर आप मुझे फिर से भेजेंगे तो मैं फिर एक व्लॉग लेकर आऊँगी। व्लॉग आपको हर 1-2 दिन में मिलता रहेगा मेरी इम्प्रूवमेंट को लेके। अगर मुझे पेन भी हुआ तो भी मैं वो आपको बताऊँगी, बट मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँ। चाहे तो आप मुझसे लाइव में पूछ लो, लाइव में नहीं पूछ सकते तो बेहतर रहेगा आप कमेंट्स में ज़रूर पूछो, क्योंकि लाइव में ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मुझे मेरे टाइम पे कैच कर पाएँ कि मैं कब आ रही हूँ और आप कब आ रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप मेरे व्लॉग को देख के उसमें कमेंट्स करें।
चलो इसी के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड। आई होप आप सब लोग अच्छे रहेंगे। प्लीज़ हैव ट्रस्ट इन गॉड। आप भगवान जी पे विश्वास रखिए। मिलती हूँ कल मैं किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। और मेरे पुराने व्लॉग्स को देखें, सबको इक्वली प्यार दें सारे व्लॉग्स को। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो लाइव ज़रूर आइएगा। इसी मनोकामना के साथ और इसी आशा के साथ लेट मी एंड दिस व्लॉग। टेक केयर। बाय बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।